सरकार बनने से रोक नहीं पाएगी। आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर निकल उस मोहब्बत को सलाम करता हूँ और मिसरे पढ़ता हूँ। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार। ये धुन वैसे वापस ले जाओ जैसे भाजपा वाले अडवाणी जी को वापस ले गए। किनारे रखो, बहुत शोर करता है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और ये लाइन आ रहे उसका कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। स्टेज पर उनका भी और सामने उनका भी मिसरे पढ़ता हूँ और एक नाम आएगा, वो नाम सुन के खुदखुदी हो तो उसे तालियों में बदल देना। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मेरे भाई सुनाना वालों, एक ऐसा दौर है जब बोलने पे पाबंदी है, जब सोचने पे पाबंदी है, जब कुछ अच्छा सोचने पर पाबंदी है। करता हूं और अगर वो इदारा बुढ़ाना में आके बन जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बुढ़ाना को जरूरत है तालीमी इदारों की, बुढ़ाना को जरूरत है सियासी तौर पे मजबूत क़यादत की। और जिन्हें ये लगता है कि वो साजिश करके लोगों को बांट के, खरीद के, बरगला के, धोखा दे करके चौधरी रियाज साहब को हरा देंगे तो वो गलत फहमी के शिकार है। मैं तो 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दायरे में सिमट के आएगा। सही कह रहा हूँ ना? थके तो नहीं है आप? मुझे पता है पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पुराना के लोग हैं, नई बिछौर के लोग हैं, इतनी जल्दी थकने वाले लोग नहीं हैं। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट, शेर वापस पलट के आएगा। भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं है, किराए के लोग लाए जा रहे हैं और वो जो किराए के लोग हैं ना उनमें जोश है ना हौसला है। नरेंद्र मोदी साहब भाषण देने आ रहे हैं तो उनकी बातों में भी कोई असर नहीं है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक जगह 10-15 भाजपा के लोग खड़े थे तो मुझे को माला पहनाने आ गए। मैंने कहा कम से कम निशान देख लिया करो, हम कांग्रेस के लोग हैं लेकिन आपका स्वागत है, आपकी अच्छे कांग्रेस ज्वाइन कर लो। ये हालत है हरियाणा में। ये जो भाजपा के लोग हमसे सवाल पूछते
पूछते थे कि बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या दिया। हम तो उनसे कहना चाहते हैं कि अरे भाजपाइयों, जो भाजपा सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हर सुबह शाम झूठ बोलते हैं। मैंने उनसे बड़ा अदाकार नहीं देखा है। अमिताभ बच्चन, दिलीप साहब छोटे एक्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े एक्टर हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी जी ने ऐसा पंजा भिड़ाया है कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के सामने ऐसे बैठते हैं जैसे नेता राहुल गांधी हो और प्रधानमंत्री हो। ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मेरे भाई एक दिन पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा ना झूठ बोलते हैं, आजकल तो एक्टिंग भी करने लगे हैं। रोहित वेमुला की मौत के बाद एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। तकरीर करते करते भावुक हो गए। जब भावुक हो गए तो बाहर में निकला तो मीडिया के साथियों ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आज तो राहुल गांधी के सामने भाषण देते देते नरेंद्र मोदी जी भावुक हो गए, जज्बाती हो गए। हमने कहा भाई, किसी का शेर है कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। हुनर आता है। एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया। इधर मैं बैठा था, मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा कि एक एक नाम गिनाना शुरू करूं, तब तक दीपेंद्र हुड्डा बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान भाई मत बताओ, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इनको कुछ मत बताओ। ये पिछले 10 साल में सिर्फ बेच रहे हैं। यही काम हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से करवाया गया। एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री लाके थोप दिया गया, जैसे राजस्थान में एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोपा गया है, उसी तरह से हरियाणा में थोपा गया। अंजाम ये हुआ कि इलेक्शन से 5 महीने पहले पर्ची वाले मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजना पड़ा और यहाँ पे एक नायब सिंह सैनी लाए गए। अपने आप में वो भी नायब ही है। अब उनका नाम ही नायब है तो वो मुख्य कैसे बन सकते हैं, आप अंदाजा लगा रहे हो। हालत ये है कि भाजपा की जनता समझ ही नहीं पा रही है कि खट्टर या नायब या खट्टर अमित शाह या नरेंद्र मोदी या अमित शाह को समझ ही नहीं आ रहा है। सब गठबंधन हो गया है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कोई ताकत यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने से रोक नहीं पाएगी। आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और एक बार जहाँ है जैसे है बहुत खामोशी के साथ मुझे सुनिएगा जो बात कहने जा रहा हूँ। मेहमान वालों, ये इलाका में